हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 15 अप्रैल 2024 यानी मंडे के लिए। देखो, आप या तो अच्छे से लर्निंग पे ध्यान फोकस कीजिए या ज़बरदस्ती की आप एक्सपेक्टेशन पे फोकस कीजिए, है ना। तो सोशल मीडिया पे दोनों चीज़ें हमें मिलेंगी। या तो हम हमारी एक्सपेक्टेशन हाई करते जाएंगे या फिर लॉजिकली हम ट्रेड प्लान करें और उसके अकॉर्डिंगली रिस्क लें और रिवॉर्ड लें, ठीक है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये ज़बरदस्ती की एक्सपेक्टेशन ही रहती हैं जिसकी वजह से 80 to 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। तो बी रियल कि हाँ यार, ये पॉसिबल है, ये चीज़ें होंगी। जो भी टेक्निकल बोल रहा है उसके रेस्पेक्ट में हमें ट्रेड करना है, ना कि ज़बरदस्ती ये सोचना कि हाँ यार, आज मैंने 1000 रुपये लगाया, ये तो 3000 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वे में अगर आपकी थिंकिंग है तो ये ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। डेली नहीं होगा, ये नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, होंगे, लेकिन महीने में 4-5 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपके अच्छे खासे पैसे बनेंगे और बाकी दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको छोटे छोटे प्रॉफिट या छोटे से लॉस पे निकलना रहता है। सो टेक्निकली चीज़ों को समझ के चलिए, इट्स गुड फॉर यू। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो देखो, ये ही रेजिस्टेंस था जिसे इसने लास्टली सपोर्ट बनाया था एंड आज काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ, बट वापस उसी रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देने गया और उसको रेस्पेक्ट दिया। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। लास्टली क्या हुआ, एक छोटे से रेंज में आकर इसने कंसोलिडेशन किया एंड अब कल के लिए क्या है, अगर 1520.5 ये लेवल टूटता है तो आपको 1530 एंड 1541 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे की बात करूँ तो 1516 अगर टूटता है तो फिर आपको 15.4 एंड 15.19.5 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एसएल इसको समझ के चलना है 1518, यानी 2 पॉइंट का एसएल हमें लेके चलना है फॉर सेलिंग साइड। एंड बाइंग के लिए भी बात करूँ तो 1518 ही आपका एसएल रहेगा, यानी 2.5 पॉइंट का एसएल वहाँ लेके चलना है। अब देखो, 2.5 पॉइंट का रिस्क लेके चल रहे हैं, 4 पॉइंट का यानी 10 पॉइंट का टारगेट है, तो 1:4 बन रहा है, काफ़ी अच्छा है, रीजनेबल है चीज़ें अच्छी खासी। और ये क्या है, जो हमारा सेकेंड टारगेट है, यहाँ पर पहले काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था। तो अगर मार्केट यहाँ आता है तो ये हमारे लिए स्कैल्पिंग का लेवल रहेगा। यहाँ काफ़ी अच्छा बाउंस की एक्सपेक्टेशन रहेगी। कहाँ तक रहेगी, 1495 आएगा तो 1504 यहाँ तक ये गैप वापस कवर करने की कोशिश होगी। तो इसको भी समझ के चलना कि यार स्कैल्पिंग कहाँ पर आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और छोटी सी स्कैल्पिंग करनी है तो 1530, एक बार अगर 1530 जाता है यहाँ प्रॉफिट बुक करो, और छोटी सी स्कैल्पिंग यहाँ पर भी कर सकते हैं। कहाँ तक, 1526, यानी 4 पॉइंट की स्कैल्पिंग आप के लिए यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं। और स्ट्रेस कितना लेके चलना है, 2 पॉइंट का, ठीक है। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या नया हुआ, अगर एक्सिस बैंक की बात करें, दिन भर इसने संभाला हुआ था मार्केट, बट उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रही और लास्ट में आगे ये 1072 यहाँ पर आके क्लोजिंग दी। ये कौन से लेवल है, देखो ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहले भी आया था तो काफ़ी अच्छा रिकवरी देखी थी। इस बार दोबारा आया है। अगर लेवल टूटता है तो फिर आपको 1063 ये टारगेट पहला दिखेगा और उसके बाद 1052 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 1075 का हमारा एसएल रहेगा, यानी 3 पॉइंट का यहाँ पर हमें एसएल कंसीडर करके चल रहा है। तो 1075 इज़ आवर एसएल। 10 अगर 79.5 इसके ऊपर जाता है मार्केट, या 80 ले लेना, तो 88 फर्स्ट टारगेट और 96.5 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। यहाँ पर भी अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लेके चलना, 76.5 का लेके चल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का एसएल यहाँ पर भी आपको कंसीडर करके चलना है। एक चीज़ ये है कि काफ़ी अच्छी बुलिश मूवमेंट चल रहा था एंड उसका ब्रेक करके नीचे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये कहाँ तक जा सकता है, तो अभी ये अगर चलता है तो 72 के बाद आपको 52 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं अगर प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रही तो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें स्कैल्पिंग के लेवल क्या होते हैं, तो थोड़ी सी इन चीज़ों को समझ के चलिए। देखो, कई बार लोग ये बताएंगे आपको, यानी सोशल मीडिया पे ये देखने को मिलेगा कि यार 1096 अगर ये हाई टूटता है तो फिर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो जब भी हाई तोड़ता है, यानी ये प्रीवियस हाई तोड़ा तो ये इसके बाद बाइंग के लिए, यानी ये तोड़ के अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर बाइंग के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यहाँ क्या होता है, जब हायर हाई अगर टूटता है तो नेक्स्ट हाई छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, बट वहाँ पर अगर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखोगे तो काफ़ी बड़ी मिलेगी। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना कि हाई लेवल टूटते हैं
ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर हमें वेट करना है सेलिंग अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो इसका इनका स्ट्रक्चर बनाता है जब भी अपवर्ड मार्केट होता है, और जब डाउनवर्ड होता है तो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाता है। तो जैसे ही हायर हाई टूटता है तो यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखो, ना कि बाइंग। और जैसे ही यहाँ अगर लो के पास आता है, टूटेगा नहीं है, जब भी अपवर्ड मार्केट होगा तो अप ट्रेंड में कभी नहीं टूटेगा, तो नीचे आएगा तो इसके जब काफ़ी नज़दीक आ जाए तब आप रिस्क ले सकते हो बाइंग साइड में और छोटा सा एसएल के साथ। तो इस वे में थोड़ा डिफरेंटली अगर प्लान करोगे तो नो डाउट आपका ट्रेडिंग स्टाइल ट्रेडिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होगा। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर रिलायंस में क्या चल रहा है। रिलायंस में भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, 2947 अगर ये टूटता है तो 61.5 एंड 78 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 41 का आपका एसएल रहेगा, और अगर लेवल टूटता है आपका 35 तो फिर आपको 25 और 12 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो यहाँ एसएल आपको 38 का लेके चल रहा है, यानी 3 पॉइंट का एसएल यहाँ पर भी कंसीडर करके चल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट चल रहा है। ये लेवल अगर टूटता है तो ये हायर हाई जो अभी थोड़ा बहुत बनाया है इसने, वैसे तो साइडवे ही मूवमेंट है अभी, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। बट हाँ, नीचे अगर लेवल टूटेंगे, कहाँ 29-12 अगर टूटेगा तो फिर मजा आएगी। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ इन्फोसिस में क्या हुआ है, इसमें भी आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यानी हर सेक्टर में देखने को मिली। और हमने पहले भी डिस्कशन किया था, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो देखते हैं, कि अगर ग्लोबल मार्केट नीचे भी रहता है तो हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन भी होगा, तो एक बार कोशिश करेगा कोस्ट टू कोस्ट जाने की, और वो जहाँ पर उन्होंने अपनी पोजीशन को बुक करनी है और फिर मार्केट गिरेगा। तो वैसा ही कुछ सिनेरियो आज देखने को हमें मिला था। स्टार्टिंग फर्स्ट 2 कैंडल देखेंगे तो ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट ही था मार्केट, है ना। उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया। चलो अब इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। 1487.5 अगर टूटता है तो 1495.5 एंड 1504.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। 1484.5 का आपका एसएल रहेगा, वही 3 पॉइंट का एसएल यहाँ पर भी है। 82 अगर टूटता है तो फिर आपको 74 और 64.5 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 85 यानी 3 पॉइंट का एसएल यहाँ पर भी आपको कंसीडर करके चलना है। स्ट्रक्चर अब भी थोड़ा सा बेयरिश हुआ है क्योंकि इसने क्लोजिंग थोड़ी वीक दी है। ठीक है, तो क्लोजिंग वीक दी है, सो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेयरिश है, बट हमें लेवल वाइज ही ट्रेड करना है, ना कि ज़बरदस्ती की बेयरिश और बुलिश होके। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसबीआई कंटिन्यू फॉल किया और काफ़ी अच्छे लेवल पे आया। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ कि यार ये अगर नीचे आया है और ये स्ट्रक्चर जो फॉलो कर रहा है, हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हमें अगर हम बाय करते हैं तो छोटा सा एसएल रहेगा, बट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हायर हाई नेक्स्ट लगाएगा तो इससे ऊपर जाएगा तो काफ़ी बड़ा टारगेट मिलेगा, है ना। तो इस वे में आपको प्लान करना होगा, थोड़ा डिफरेंटली प्लान करना होगा। ठीक है, ब्रेकआउट की जगह हमें उल्टा सोच के चलना होगा। चलो लेवल की बात कर लेते हैं। 762.3 अगर ये टूटता है तो 72.5 एंड 779.5 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 766 इज़ योर एसएल, यानी ऑलमोस्ट 1.5 पॉइंट का। 64.8 अगर टूटता है तो फिर आपको 57.8 एंड देन 48 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल हमारा 66.5 का रहेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एसबीआई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स में क्या चल रहा है, काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, और अभी तक जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए सब नेगेटिव में क्लोज हुए। केवल एक स्टॉक था, दैट इज़ टाटा मोटर, जो कि पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो अगर 1021 ये टूटता है और बुलिशनेस आती है तो 1028 और 1035 दोनों लेवल एक ही दिन में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ एसएल जो लेके चलना है दैट इज़ 1018। ठीक है, 3 पॉइंट का एसएल है ना। 1016.85 अगर टूटता है तो फिर आपको 1012 एंड देन 1005.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। और यहाँ पर भी हम एसएल की बात करें तो 1018.5 इज़ योर एसएल। ठीक है, 2 पॉइंट का एसएल यहाँ भी आपको कंसीडर करके चलना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी क्या कर रहा है, देखो काफ़ी अच्छा पोल बना के ये फ्लैग बना रहा है ना। जब तक चल रहा है चलने दो, जब ये टूटे तब इसमें हम एंट्री लेने के बारे में सोचेंगे। ये हाई को मार्क कर लेना तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी। या तो हम हाई मार्क करते हैं या हम क्लोजिंग मार्क करते हैं। ठीक है, बीच में फालतू चीज़ें नहीं। ठीक है, सो हाई मार्क कर लेना और क्लोजिंग मार्क कर लेना तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि हाँ यार ये पैटर्न क्या चल रहा है।
अच्छा लेवल वाइज बात कर लेते हैं तो 3217 ये टूटता है तो 3256 एंड 3292 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो एसएल यहाँ पर आपका 3206 का रहेगा एंड 3196 अगर टूटता है तो 3156 एंड 3109 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो यहाँ पर भी 3206 का आपका एसएल रहेगा। तो आई होप ये छोटी सी एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। ऐसा नहीं कि हम कमेंट करके जा रहे हैं, लाइक नहीं करके जा रहे, लाइक करके जा रहे हैं, कमेंट नहीं करके जा रहे। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको करनी है। सपोर्ट करना है जितना आपसे हो सके, है ना, और जितना मुझसे हो सकता है उससे ज़्यादा ही मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।